तो राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो भाई आज हम जो है बात करने वाले हैं गाड़ी के 1 साल के खर्चे की। देखो, जो इस चैनल के स्टार्टिंग से मेंबर हैं इस फैमिली के, उनको तो पता है कि मेरी गाड़ी को 1 साल होने वाला है कल, ठीक है। लेकिन जो लोग इस परिवार से बाद में जुड़े हैं उनको मैं बता दूं भाई, कल यानी कि 10 दिसंबर को इस रानी को, इस गाड़ी को अपनी को हो जाएंगे पूरे 365 दिन हमारे साथ। तो इस 1 साल में क्या कुछ खर्चा आया, जितनी मैंने गाड़ी चलाई उसके अंदर फ्यूल कितना लगा, उसके अंदर टोल हमने कितना पे किया अब तक का, ये सारी चीजें, सर्विस चार्जेस वगैरह, ये सारी चीजें मैंने नोट करी हुई थी डे फर्स्ट से। पहले दिन से मैं इन चीजों को नोट कर रहा था कि मैं 1 साल के बाद ये एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि पूरा खर्चा मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। टोल वगैरह का तो खैर आप पेटीएम वगैरह में से चेक कर सकते हो अपना, जो जहां से भी आपने लिया हुआ है फास्टैग। लेकिन फिर भी मैंने वो नोट किया था और वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक चीज कितना खर्चा आता है 1 साल अगर आप इतनी गाड़ी चलाते हो जितनी की मैंने चलाई है। और इस सेगमेंट की गाड़ी है, 1.5 लीटर डीजल इंजन है और यही करीब माइलेज दे देती है आपको 18 से 20-21 तक का, है ना। तो उसके हिसाब से आपको एक आइडिया हो जाएगा। और अगर इसकी जगह मेरे पास पेट्रोल कार होती तो मुझे कितना खर्चा देना पड़ता, कितना खर्चा मेरा एक्स्ट्रा हो जाता, वो भी सारी बातें आज हम करने वाले हैं बहुत ही जल्दी से जल्दी इस वीडियो के अंदर। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मतलब, ठीक है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर मीटर का फोटो मैं पहले खींच के रखा है, वो आप देख रहे होगे। 29,690 29,690 मतलब ऑलमोस्ट 30,000 आप मान लो, 30,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी ने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके अंदर सबसे मेन चीज जो आती है वो है भाई फ्यूल की। डीजल मैंने अब तक कितने रुपए का डलाया, यहाँ पर एक मेरे से मिस्टेक हो गई भाई कि कई जगह है ना, मैंने फ्यूल की क्वांटिटी लिखना भूल गया। पैसे तो मैंने लिख लिए बट क्वांटिटी मैंने नहीं लिखी, तो वो मैंने मिस कर दी है। और ओवरऑल भाई फ्यूल हमने 108 रुपए 109 रुपए तक का डलाया है राजस्थान में लीटर डीजल, है ना। तो उसके हिसाब से अब आप देख लो, मतलब ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई है, लेकिन फिर भी मैं प्राइस आपको बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट। अभी तक जो एग्जैक्ट डीजल पड़ा है 1,38,690 रुपए का, है ना। 692 थे, मैंने सीधे 90 कर दिया है, 2 रुपए कम कर दिए इसमें। क्योंकि मैं कई बार क्या करता हूँ, इस तरह से लेता हूँ, जैसे 1,501 रुपए का डाल दो, 1,499 का डलवा लो, इस तरह से मैं डीजल डलवाता हूँ, है ना। तो 1,38,000 1,38,690 रुपीज का डीजल हो गया अपना 30,000 किलोमीटर के लिए। अब दूसरी चीज आती है भाई टोल की। तो टोल का जो हमें खर्चा देना पड़ा है अब तक का फास्टैग के द्वारा वो है 13,707 रुपए। ये थोड़ा ज्यादा हो जाता, लेकिन आपको पता है कि वो हरियाणा पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से वहां टोल नहीं लग रहा था, तो हमारे वहां 4-5 चक्कर लग गए और वो टोल फ्री था। तो अगर वहां पर टोल लग रहा होता तो ये 15,000 के करीब हो जाता। खैर नहीं लगा है तो उसकी बात ही नहीं करते। इसके अलावा भाई कई जगह है ना कैश में भी होता है, यहाँ फास्टैग काम नहीं करते। जैसे कि आगरा में आप स्टेट हाईवे वहां से चढ़ोगे ना उस पर, लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पे, तो जो आगरा का जो टोल लगता है स्टार्टिंग में ही, वो आपको कैश देना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, तो वहां पर हमारे 200 रुपए खर्च हुए हैं जहां पे हमने सॉरी कैश में टोल का पेमेंट किया है। तो इस तरह से ये हो गए 13,907 रुपए टोल के, ठीक है। इसके अलावा भाई मैंने गाड़ी बाहर बहुत ज्यादा नहीं धुलाई, तभी धुलाई है जबकि कीचड़ वीचड़ लगा हो बरसात में, या नीचे से कहीं बाहर टूर पे से आए हों, गाड़ी पूरी गंदी हो रही है तब धुलाई है। तो 970 रुपए अब तक मेरे वॉशिंग पे खर्च हुए हैं। 1,000 रुपए मैंने राउंड फिगर में लगा दिया है, 1,000 रुपए की गाड़ी की वॉशिंग 1 साल की, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई सर्विस कॉस्ट पे, मेंटेनेंस पे स्पेशली। तो फर्स्ट ईयर का जो अब तक का मेंटेनेंस रहा है भाई, एक पहली वाली तो जनरल चेकअप था, उसके बाद 3 सर्विस हुई है या 4 आप सर्विस काउंट कर लो, तो इनमें मेरा खर्चा बैठा है राउंड फिगर 13,500 रुपए, जिसमें अभी लेटेस्ट ही मैंने, मतलब रिसेंट, सॉरी लेटेस्ट नहीं, गलत भूल गया, है ना, रिसेंटली इसके अंदर जो है ग्रीसिंग वगैरह सारी कराई थी लद्दाख से लौटने के बाद, है ना। सस्पेंशन जहां जहां होती है ग्रीसिंग वगैरह, वैक्सिंग वगैरह, वो सारी कराई थी, डोर्स में, नीचे, ऊपर, हर तरफ, है ना। बुशेज होते हैं, जो भी होते हैं, एक्सेल वैक्सेल सब जगह। तो उसका खर्चा लगा के 13,500 रुपए मेंटेनेंस, जो कि काफी सही है भाई मेरे हिसाब से। अब इसके अलावा अगली चीज आ जाती है भाई जो है टायर वगैरह के मेंटेनेंस की। टायर रोटेशन हो गए, व्हील बैलेंसिंग हो गई, पंक्चर वगैरह हो गए। तो ये भी मैंने खर्चे लिखे थे भाई मेरे पास, मतलब ऑलमोस्ट हवा का तो मैं हर जगह नहीं मेंशन कर पाया, लेकिन मोटा मोटी अगर सारी चीजें लगा लो तो 1,800 रुपए अब तक पंक्चर के, हवा डलवाने के और साथ में अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के खर्चे जो है मेरे हुए हैं 1,800 रुपए, है ना। तो आई थिंक ये भी ठीक है 1 साल के हिसाब से। अब अगली चीज आ जाती है गाड़ी के मेकअप की। भाई मेकअप वगैरह तो चाहिए ना। मेकअप में मतलब
जो मैंने इसके लिए क्रीम पॉलिश वैक्स वगैरह जो भी लिए थे, है ना, और इसके अलावा जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिए थे, और विंडशील्ड में जो विंडशील्ड वॉशर होता है उसमें जो मैंने वो डाला था, पाउचेस वगैरह जो मंगाए थे विंडशील्ड वॉशर, वो सारी चीजें लगा के भाई 3000 रुपए आप ये खर्चा मान लो अब तक का। ठीक है, तो ये मेरे खर्चे हुए हैं टोटल। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 1,71,897 रुपए, 1,71,897, है ना। तो ये टोटल भाई खर्चा हुआ है गाड़ी का। इसके अलावा पार्किंग का मैं लिखना भूल गया था। कई जगह हमने पार्किंग दी है, गाड़ी ले जाओगे तो भाई अगर कहीं ऐसी जगह पार्क करोगे जहाँ पार्किंग है तो वहां देनी पड़ती है, तो वो 500 रुपए और आप जोड़ लो। तो अगर हम पार्किंग भी ऐड कर लेते हैं इसमें तो ये खर्चा बैठ जाता है भैया 1,72,000, 1,72,397 रुपीज। अब इसका जो है हम पर किलोमीटर के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो 172,397। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं जितनी हमारी टोटल गाड़ी चली है, यानी कि 29,690। तो ये अपना भाई खर्चा आ जाता है 5 रुपए 80 पैसे पर किलोमीटर डीजल के साथ में, है ना। अब इसमें एक और चीज है, आप वो ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। देखो इंश्योरेंस हमें सभी गाड़ी का कराना होता है हर साल, स्टैंड अलोन अगर आप कराओ जिसको हम बोलते हैं ना, नील डेप वाला, वो सारी चीजें तो वो हर साल का होता है। फर्स्ट टाइम गाड़ी लो तो वो हम उसको गाड़ी की कॉस्ट में ही ऐड कर लेते हैं। आप अलग से ऐड करना चाहो तो 18 से 20,000 रुपए फर्स्ट ईयर का ऐड कर सकते हो। सेकंड ईयर का भी मैंने कराया है जो कि 14,500 रुपए का हुआ है करीब करीब, तो वो नेक्स्ट ईयर हम ऐड करेंगे, है ना। तो अगर इसमें हम वो 20,000 भी ऐड कर लेते हैं तो 20,000 ही मान लेते हैं हम, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 29690 से, तो ये हमारा भैया हो जाएगा 6 रुपए 47 पैसे पर किलोमीटर, है ना। इतना खर्चा पड़ा है भाई एक साल 30,000 किलोमीटर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो 6.47। अब ये तो हो गई भाई खर्चे की बात ओवरऑल, ठीक है। इसके अलावा जो खर्चे होते हैं वो भाई आपके पर्सनल चॉइसेस हैं। गाड़ी में मॉडिफिकेशन आप कराना चाहो, परफ्यूम कौन सा लगाना है, कौन सा, है ना, वो सारी चीजें अलग होती हैं। और कोई आपको स्पेशल चीजें करानी है तो वो खर्चे मैंने इसमें नहीं लगाए, जैसे कि मैंने परफ्यूम लगा रखा है या मैंने वो टेप लगाया था जिससे कि स्क्रैचेस ना पड़े, वो अपने अलग अलग पर्सनल चॉइसेस होती हैं। ये सारी चीजें वो है जो कि कॉमनली हर बंदा करता है ना। डीजल आपको डलाना ही पड़ेगा, टोल आपको देना पड़ेगा, गाड़ी गंदी होगी तो धुलाई करवाओगे, पॉलिश वगैरह आप रखते ही रखते हो, घर पे गाड़ी धोई पॉलिश वगैरह लगा दी, है ना। तो ये कॉमन से खर्चे हो जाते हैं। माइक्रोफाइबर कपड़े वगैरह भी अपने को चाहिए होते हैं। तो ये मेन चीजें हैं। टायर का भी आपको ख्याल रखना होता है, तो वो आप कराओगे ही कराओगे, इंश्योरेंस आपको कराना ही कराना है। तो इसके हिसाब से 6 रुपए 47 पैसे पर किलोमीटर का खर्चा बैठ रहा है इस डीजल कार का, एक साल का 30,000 किलोमीटर चलाने का। एक और चीज भाई जो मैं बोलना भूल गया वो भी बता देता हूँ। देखो जो मेरा टायर फटा था लद्दाख में, वो भी इस खर्चे में मैंने नहीं जोड़ा है, क्योंकि हर कोई तो लद्दाख जा नहीं रहा, हर किसी का टायर फट भी नहीं रहा जो लोग जाते हैं, है ना। तो वो एक अलग खर्चा है हमारा, एक्स्ट्रा खर्चा है, वो गाड़ी चलाने के खर्चे में मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो जिन लोग, हो सकता है कुछ लोग सोचें वो मैंने क्यों नहीं लगाया, तो वो इसलिए नहीं लगाया कि वो सभी की गाड़ियों में खर्चा नहीं है। जो कॉमन खर्चे होते हैं सभी के साथ ना, वो मैंने केवल यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब अगर बात करूं भाई, यही अगर मेरे पास पेट्रोल होती जो कि 14 का एवरेज दे रही होती, तो 14 का ओवरऑल में लगाकर चल रहा हूं, 16 हाईवे पे दे दिया, 12 सिटी में दे दिया, तो 30,000 का अगर हम डिवाइड करते हैं 14 से, तो भैया 2142 रुपए का मुझे 2142 लीटर मेरे को पेट्रोल चाहिए होता, जिसका ओवरऑल आप एवरेज लगा लो, कम ज्यादा बढ़ा बढ़ू के सारा चीजें 99 मान लें, 98 लगा लेते हैं चलो, है ना, क्योंकि बीच में बहुत महंगा भी रहा था। तो भाई 2,10,000 रुपए का पेट्रोल मेरे को डलाना पड़ता है इसमें, जो कि मेरा खर्चा हुआ है 1,38,000 रुपए, ठीक है। तो इसमें से माइनस करते हैं 1,38,000, तो ये भाई खर्चा बैठ जाएगा 72,000 एक्स्ट्रा। पेट्रोल अगर मेरी गाड़ी होती और इतनी में गाड़ी चलाता तो एक साल में मेरे को 72,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते, यानी कि 12×72 6,000 रुपए महीने का एक्स्ट्रा मेरा खर्चा पेट्रोल गाड़ी के साथ हो जाता। हाँ, मेंटेनेंस थोड़ी कम हो जाती, जो कि मेरी 13,500 है, वो शायद 11,000 हो जाती, 11,500 हो जाती, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेंटेनेंस में, लेकिन बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही रहती। तो ये है भाई एक साल का इस गाड़ी का खर्चा। ये था भाई एक पूरा डिटेल्ड वीडियो गाड़ी के खर्चे के ऊपर, जो कि मैंने अब तक किया है अपनी इस गाड़ी के साथ में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से शायद आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी अपनी गाड़ी सेलेक्ट करने में, कि मुझे पेट्रोल लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए, रनिंग के हिसाब से अब आप आइडिया लगा सकते हो। तो यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का, जिससे कि प्रैक्टिकली मैं आपको बता सकूं भाई कितना खर्चा आया डीजल गाड़ी में, और अगर इसकी जगह पेट्रोल होती तो कितना आ जाता, है ना। तो मेन जो चीजें हैं वो फ्यूल और
जो है आपका मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 2-2.5 हजार रुपए में आप मान लो, लेकिन फ्यूल में काफी ज्यादा फर्क आ गया, फ्यूल प्राइस में, फ्यूल कॉस्ट में। तो अगर अब आप देख लो यार आपकी रनिंग कितनी है, कैलकुलेशंस कर लेना उसके हिसाब से, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस इंजन के साथ जाना चाहिए। तो यही मकसद था इस वीडियो का। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो अगर वीडियो ठीक लग गया हो भाई, इसको लाइक जरूर कर देना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।